तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 75 को भी देख लेते हैं। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट आपको पता ही है और आपको ये भी पता है कि इसके अंदर फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। बस रेंज का और हाइट का फॉर्मूला अगर याद हो तो ये क्वेश्चन चुटकियों से हो जाएगा। और रेंज और हाइट का फॉर्मूला मैं आपको इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और उसको वैसे ही बनाते चले जाओ जैसा क्वेश्चन कह दे। आपसे कह रहा है अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बंदा है जो 39.2 मीटर दूर खड़ा है किसी बिल्डिंग से। तो लेट अस सपोज कि वो बिल्डिंग यहाँ पर है और इस बिल्डिंग से वो कितनी दूरी पर खड़ा है, कितना 39.2 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी। आगे देखो क्या कहता है, हमसे कह रहा है एंड थ्रोज अ बॉल। एक बॉल फेंकता है, वो बॉल कुछ इस तरह से फेंकता है विच जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। और इस पर्टिकुलर ग्राउंड से, ये ग्राउंड ही तो है, ये ग्राउंड ही तो है जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी थी। तो इस ग्राउंड से इस विंडो, इस बिल्डिंग के अंदर एक विंडो है और उस विंडो के अंदर से एक गेंद जिसको फेंका गया था वो पास हो जाती है। तो इस विंडो के अंदर से जब गेंद पास होकर जाएगी तो कुछ इस तरह से निकलेगी। तो हमसे कह रहा है गेंद जो है वो पास होकर चली जाती है। और अच्छे से ड्रॉ करो, कुछ इस तरह से फिर नीचे को आ जाएगा। इस बिल्डिंग के अंदर एक विंडो है, विंडो के अंदर से बॉल जो थ्रो की गई थी वो पास होकर के जाती है। इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको कितनी, 19.6 मीटर की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बात समझिएगा। बात क्या कहना चाह रहा है आपसे, हमसे क्या कह रहा है अगले, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। ये वेलोसिटी बताओ जिस वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका गया था। तो लेट अस सपोज कि ये एंगल थीटा है, तो आपको ये वेलोसिटी बतानी है जिस वेलोसिटी इस बॉल को फेंका गया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है भाई। अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मैक्सिमम हाइट गिवन है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जो दे रखी है आपको मैक्सिमम हाइट वो आपको गिवन है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या आपको दिया हुआ है ये देखेंगे। आपको दिया हुआ है कि हाइट कितनी है, 19.6 मीटर की। ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, रेंज। अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखो यहाँ से जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है वहाँ से इस बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम हाइट हुई, मैक्सिमम हाइट में से ऑब्जेक्ट पास होकर गया, फिर वो वैसा ही नीचे की तरफ को आ जाएगा। इट मीन्स ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है बिल्कुल बीच में होता है। तो जितनी डिस्टेंस इधर को प्रोजेक्टाइल चलता है उतनी ही डिस्टेंस मिड पॉइंट से आगे की तरफ को चलता है। इट मीन्स 39.2 मीटर ये है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 39.2 मीटर होगी। तो आपके पास रेंज है कितनी है, 39.2 प्लस 39.2, तो 39.2 मीटर प्लस 39.2 मीटर ये है। इसको ऐड कर लो, 39.2 कितना हो जाएगा, 0.4 ये हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 78.4। ठीक है भाई। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अब ये तो आपके पास आ चुकी है मैक्सिमम रेंज, या फिर रेंज कह सकते हो इसको, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज कहलाती है आपकी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रखा है कि ये बताओ यू कितना होगा। तो यू निकालने से पहले आपको थीटा पता होना चाहिए। थीटा कैसे निकालोगे, थीटा निकालने के पास आपके पास क्या क्या दिया हुआ है थीटा निकालने के लिए। तो आपके पास एच भी है और आर भी है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने एक चीज़ नोटिस की थी क्या, एच और आर को जब हम रखते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को जब रखते हैं, लेट अस सपोज कि मैं एच अपॉन आर निकालूं, तो एच अपॉन आर जब इन दोनों की वैल्यूज़ को रखते हैं तो एक वैल्यू निकल कर आती है। देखो क्या आती है, एच की जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, जल्दी से बताएं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैसे ही रेंज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, जल्दी से बताएंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक जी से एक जी काट दिया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2
नीचे साइन 2 थीटा बचेगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन थीटा ऊपर बचा, नीचे कोस थीटा बचा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये होता है टेन थीटा, और 1/2 ये था, 2 नीचे था तो 4 यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास H/R इज इक्वल टू आ चुका है टेन थीटा बाई 4। इसको और सही करके लिखोगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4H/R। आपकी बुक में डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया हुआ है, तो चाहे तो आप ये फॉर्मूले की तरह याद कर लें या आप इसको निकालना सीख लें। निकलता कुछ इस तरीके से है, बस आपके पास ये आ चुका है तो आप लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 4 ऐसे रहेगा। H की वैल्यू आपके पास है 19.6, R की वैल्यू आपके पास कितनी है 78.4। अगर आप ध्यान देंगे तो 19 चौक कितने होते हैं 76, और 6 चौक 24, तो 76 में 2.4 ऐड करोगे, 24 का मतलब 2.4 ऐड करोगे तो 78.4 हो जाएगा। मतलब 19.6 से ये 4 बार चला जाएगा और 4 से ये 4 एक बार चला जाएगा। मतलब यहाँ पर वैल्यू आ जाती है टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर होता, तो आप ऐसे लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री। इट मीन्स थीटा जो हो जाएगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। जो एंगल है वो 45 डिग्री है। इट मीन्स आपने पहले ये एंगल फाइंड आउट कर लिया कि जिस एंगल से आपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है ये 45 डिग्री है। जब आपने ये थीटा निकाल लिया, अब आप रेंज का फॉर्मूला ले लो या हाइट का फॉर्मूला ले लो, आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो कुछ इस तरह से आप कहेंगे सिंस वी नो दैट, क्या कहेंगे H इज इक्वल टू होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। यही तो होता है। H की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितनी वैल्यू है H की 19.6, तो आप रखेंगे H की वैल्यू 19.6। U स्क्वायर ये तो आपको चाहिए, इसको ऐसे ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होती है 45 डिग्री। होती नहीं है, ये निकल कर आई है। 2 ऐसे ही रहेगा। G की वैल्यू कितनी होती है 19.8। ठीक है, आपको U स्क्वायर चाहिए तो 19.6 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9.8 और डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू आ जाएगी 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ बचेगा सिर्फ अब U स्क्वायर 1/√2, इसका मतलब होता है 2, ये ऊपर चला जाएगा तो 19.6। अब 2 की जब 9.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 19.6 और 2 यहाँ पहुँच जाएगा। इधर बचा आपके पास U स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए U, तो स्क्वायर रूट 19.6 इंटू 19.6 और ये √2 ऐसे ही रहेगा। सॉरी √2 नहीं होगा, अब ये 2 रहेगा ऐसे ही। अब आपको एक चीज़ पता, रूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में आ जाता है तो उसको आप एक बार बाहर लिख देते हो, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 √2 मीटर पर सेकेंड। आपसे यही पूछा गया था कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, तो वो वेलोसिटी ये है आपके सामने 19.6 इंटू √2। अगर कोई बच्चा बुद्धिजीवी प्राणी बनना चाह रहा है कि मैं तो इसको और आगे सॉल्व करूँगा, तो ले भाई सॉल्व कर ले। 19.6 की 1.4 से मल्टीप्लाई कर और जो आंसर आएगा लिख दे, वो तेरा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप 19.6 √2 यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ था नहीं, कॉन्सेप्चुअल था कि एक बंदा है जो बिल्डिंग से 39.2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसने एक ऑब्जेक्ट को फेंका और कुछ इस तरह से फेंका, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एक खिड़की है, उसके अंदर से वो ऑब्जेक्ट पास होकर गया है। तो ये फिर मैक्सिमम हाइट कहलाएगी कि इस मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट गया है, मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल की ये मैक्सिमम हाइट हो गई। और मैक्सिमम हाइट से इधर वाली डिस्टेंस जितनी भी होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उतनी ही मैक्सिमम हाइट से आगे वाली डिस्टेंस होती है। तो टोटल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल की रेंज कहलाती है, वो आपने दिख दी।
आपने पहले एंगल फाइंड आउट कर लिया, हाइट दे रखी थी, रेंज दे रखी थी, आपने फॉर्मूला निकाल लिया tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 4h/r, 4h/r। इसको एज ए फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना निकाल के भी दिखा सकते हैं। अगर आप निकाल के दिखा देंगे तो ये 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल 75 भी हो चुका फिनिश। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है भाई, आप कोई भी अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।